आप देख रहे हैं पब्लिक हॉल्ट। मैं हूं मुन्ना। मैं अभी नवतुर मध्य के वर्तमान जिला पार्षद नागेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। 24/8/2023 को इनके विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप नवतुर थाना में प्राथमिक दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं के जुबानी जानेंगे। आपके ऊपर 24 तारीख को एक नवतुर थाना में प्राथमिक दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला? मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई को रखने के लिए आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। हम मुजफ्फरपुर में थे, वाइफ की एग्ज़ाम चल रही थी, तो वहीं पेपर के माध्यम से न्यूज़ को पता चला कि FIR हुई है। दरअसल जो व्यक्ति पर के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये टुन्नी देवी है, गप्पू साहब की पत्नी है, जगदीशपुर की रहने वाली है और 1.5 लाख रुपया उसने दिया है। हम बता दें कि टुन्नी देवी से आप जाकर के बयान ले सकते हैं। और टुन्नी देवी को 4 लाख मिला था, आज भी उसके अकाउंट में 3 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट है और 1 लाख रुपया अपने परिवार के भरण पोषण पर खर्च की है, जो बता रही है। हमने उससे जानकारी लिया था तो बता रही है। उसके बाद जो अंशु कुमारी है मलिया गौरा के, उससे हमारे ऊपर 5,000 रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। और एक लीलावती देवी है टर्मा का, उससे के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आपने 5,000 रुपये लिया है। हम एक जिला पार्षद हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं और ये जो आरोप है सरासर निराधार है। और इन लोगों ने हमें कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों तीनों के माध्यम से हमें मालूम हुआ था कि आप पर जिला केस करने की इस विभाग ने तैयारी कर रही है। चूँकि हम लोगों ने हमेशा सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार के जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो पटना जिला में खास करके नौबतपुर प्रखंड में 400 से ज़्यादा श्रम विभाग के पोर्टल पर योजनाएं को लंबित रखा गया है, जिसमें बहुत सारे लोग के मृत हुए हैं, उनका मृत्यु हित लाभ मिलना है। किसी का 2 लाख मिलना है, किसी का 4 लाख मिलना है। उसी प्रकार बहुत सारे के कन्या विवाह की राशि 50,000 रुपये मिलना है, बच्चे के जन्म पर जो 25,000 रुपये मिलना है। ये आवेदन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से श्रम विभाग के पोर्टल पर किया है। और जिला पार्षद होने के नाते हम ये बात श्रम अधीक्षक से लगातार उन पर टॉक करते हैं कि भाई क्यों डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, आप क्या परेशानी है। तो इनका जो सरकार की मंशा है और जो बिहार में नौकरशाही है, ये आप देख ही रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जैसे लोगों को जब हमारे जो सचिव हैं विभाग में घुसने रोक सकते हैं, तो हमारे जिला पार्षद को कैसे रोक सकते हैं, ये सामने देख लीजिए। दूसरी बात, ये अंकेक्षण रिपोर्ट ही कह रहे हैं कि रिपोर्ट में आया है, अंकेक्षण रिपोर्ट में आया है। भाई कौन अंकेक्षण रिपोर्ट में आया है? जिसके घर में जिसके से पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, उसके घर में इससे कोई पैसा ही नहीं लिया है, आपका अंकेक्षण रिपोर्ट हुआ है। और इन लोगों ने तो लिखित रूप से श्रम निदेशक पटना को पत्र भी दिया है और उसका रिसीविंग भी है, आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये रिसीविंग है मुन्ना जी, आपके प्रेस चैनल को हम दिखा रहे हैं। ये रिसीविंग है लीलावती देवी का, जो माननीय मंत्री और विभाग को अवगत कराया है। देखिए प्रधान सचिव का ये रिसीविंग कॉपी लगा हुआ है, जिसमें ये सरासर बताया है कि ये फर्जी है। तीनों व्यक्ति का जो आरोपित है ये फर्जी है और इन्होंने क्लियर किया है कि हमारे यहाँ से कोई पैसे का लेन देन नहीं जिला पार्षदों के माध्यम से किया गया है। तो फिर बिना जांच किए हुए और एक लोक सेवक जो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, 50,000 जनता ने विश्वास जगाया है और दोबारे हमको ये चुनाव जिता करके भेजा है जनता के सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही। अब ये लोग नहीं चाहते हैं, वे मामला को पेंडिंग रखना चाहते हैं, तो हमें उन पर दबाव बनाना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ता है। तो इससे बगलाहट में आके श्रम अधीक्षक ने हमारे ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। एक कानूनी प्रक्रिया है और देश में संविधान है, जो भी कानूनी प्रक्रिया में होगा वो सच सामने आएगा, इसमें हम घबरा नहीं रहे हैं। और श्रम अधीक्षक को जवाब देना पड़ेगा सामने आकर के। और ये सोच रहे हैं कि हम नागेंद्र कुशवाहा को हम FIR करके गरीबों मजदूरों को विकास को रोक देंगे, हम योजनाओं में यहाँ भ्रष्टाचार फैला देंगे, हम योजनाओं के लाभ गरीबों तक रोक देंगे। तो नागेंद्र कुशवाहा जब तक जिंदा रहेगा
तब तक गरीबों के साथ धोखाधड़ी होने नहीं देगा। और हम मजदूरों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। और हम आज भी उन्हें सलाह दे रहे हैं कि यथाशीघ्र जो आपके पोर्टल पर जो लंबित है, आप कैंप लगाइए और कैंप लगा करके जितने आवेदन हैं उसका डिस्पोजल करिए। सच्चाई क्या है, कैंप लगा दीजिए, डेट निर्धारित करिए, कैंप निकाल कर। मैंने पहले भी कहा है कि कैंप लगा करके जो गरीबों का योजना है उसको डिस्पोजल करिए। आज उनका कोई पदाधिकारी नौबतपुर में नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कि मोबाइल बंद करके रखता है। गरीब मजदूर बेचारे झेंक रहे, भटक रहे हैं, और जब उसको लिए कहा जाए तो आप केस करते हैं। बताइए, एक कहीं का तुक नहीं है। तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगा। और आप तो सबके पास है, आप खुला दरवाज़ा है, देख सकते हैं जो हम लोगों ने गरीबों के लिए काम किया है, यही बात है। सर, ये आप जो 3 लोगों ने आरोप लगाया है वो आपको रिटर्न भी दिया है, मतलब वो 28/7 को शायद वो आपके रिटर्न में हमने देखा है। तो फिर ये केस होता है 24/8 को, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से तो यही बात है। सबसे पहला तो जब पहले उनका रिपोर्ट आया, उसके बाद लोगों ने कंप्लेंट दिया कि मेरे ऊपर ऐसा नहीं हुआ है, मेरे द्वारा पैसा नहीं दिया गया है। तो लोक सेवक होने के नाते अगर उनको ज़्यादा ही अगर उतावलेपन था केस करने का, तो संवैधानिक रूप से हमसे एक स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए था, क्योंकि हम एक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और हमसे पूछना चाहिए था कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उसमें सच्चाई क्या है, हम अपनी जवाब देते। लेकिन उन्होंने हमसे जवाब भी नहीं मांगा, हमसे पूछना भी नहीं चाहा, बात करना भी नहीं चाहा, और उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किया है। तो निश्चित रूप से कानून है हमारे देश में, हम कानून का पालन करते हैं, और कानून के तहत सारा चीज़ उजागर हो जाएगा। जांच प्रक्रिया चल रही है, और जांच प्रक्रिया में सारा उजागर हो जाएगा। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। यदि हम दोषी होंगे, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर संदीक्षक ने अगर आगे बढ़ करके दोषी किया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं इसका हमेशा पालन करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।